देखिए, अगर इनफरादी तौर पर कुछ लोग आपके खिलाफ बोल रहे हों तो फिर ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन अगर सब कोरस में बोल रहे हैं और एक ही बात कर रहे हैं तो फिर जाहिर है ये एक सोचा समझा मंसूबा है और इस मंसूबे का कोई मंतकी नतीजा होगा। ये मंसूबा ऐसे ही नहीं बन गया होगा, इसके कुछ मुहर्रकात, कुछ मुज़मिरात होंगे, इसका कुछ एंड रिज़ल्ट उन्होंने निकालना होगा, जब ही वो सब आपके ख़िलाफ़ मिलकर बोल रहे हैं। ये ठीक है कि इंटरव्यू 18 मई का था, लेकिन बीबीसी की टाइमिंग है, उसने इस वक्त शाया कर दिया जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब का इंटरव्यू, जिसमें वो कहते हैं बराए मेहरबानी हमें सियासत में मुलविस ना करें। सियासतदान अपनी नाअहलियों की वजह से जब वो डिलीवर नहीं कर पाते, जब वो गैर मकबूल हो जाते हैं, जब उन्हें अवाम घास नहीं डालते, तो फिर वो फ़ौज को सियासत में खींचने की कोशिश करते हैं और विक्टिमाइजेशन कार्ड खेलते हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी देखो फ़ौज ने इस तरह कर दिया। तो ये कह रहे हैं जनरल साहब, अब इससे साफ ज़ाहिर है कि वो किसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि हम पीटीआई से मज़ाकरात नहीं करेंगे, यानी खुल्लम खुला सब कुछ हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारा ताल्लुक़ सिर्फ हुकूमत और हुक्मरान जमातों से है और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब आप इसको एक लतीफ़ा समझें या जो भी समझें, लेकिन वो ये माहौल बनाने की और कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई अपनी नाअहलियों का और इमरान खान अपनी नाअहलियों का ज़िम्मा उनके सर डालने पर तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में हामिद खान साहब को जज साहिबान अपना उस्ताद भी मान रहे हैं, वो ये मान भी रहे हैं कि आप हमसे बहुत सीनियर हैं और आप हमारे उस्ताद हैं, लेकिन उनको बहुत बुरी तरह से डांट भी रहे हैं और उनकी कोई बात भी नहीं सुन रहे। और वो जो एक तासुर था कि मंदूखेल फार्मूले पर इत्तफाक हो जाएगा और कम से कम 39 नशस्तों के अगेंस्ट ही पीटीआई को कोई 2-2, 4-4 नशस्तें तमाम असम्बलियों में दे दी जाएंगी, रिज़र्व सीट्स में से वो भी नहीं दी गई। पहले ही अर्ज़ किया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा और वो नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ रिलीफ मिलने की बात नहीं है, बिल्कुल जजेस ने विक्टिम कार्ड भी खेला। उन्होंने कहा हम मजलूम हैं और ये जो लोग हैं ये जालिम हैं हामिद खान साहब, और ये लोग बावजूद इसके कि वो तस्लीम कर रहे हैं कि हमारे उस्ताद हैं और मोहतरम हैं, लेकिन साथ वो ये कह रहे हैं कि काजी की शान में गुस्ताखी तो हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। और ये भूल गए कि हामिद खान साहब ने काजी की शान में गुस्ताखी 24 घंटे पहले की थी और उन्हें अब याद आई। अब काजी उनका सीनियर होगा, लेकिन हामिद खान साहब का तो सीनियर नहीं था। अगर उन्होंने काजी के ख़िलाफ़ कोई बात की, और ज़ाहिर है पाकिस्तान की तारीख़ हमेशा काजी के ख़िलाफ़ बात करती रहेगी, चुनांचे हामिद खान साहब की अच्छी खासी क्लास भी ली गई। ना सिर्फ ये कि अहमद शरीफ चौधरी साहब ने अच्छी खासी क्लास ली, नाम लिए बगैर कह लें या जैसे भी कह रहे हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ और इमरान खान पे डायरेक्ट हमले किए अपने इंटरव्यू में। दूसरी तरफ जजेस ने विक्टिम कार्ड खेला, उन्होंने कहा आप ने डी चौक बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपके सलाउद्दीन पनहोर साहब, जिनके मतलब ये ख्याल था कि वो इधर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई के हक़ में वोट देंगे, उनको शायद राज़ी कर लिया गया या जो भी माहौल बनाया गया कि वो फिर इस बेंच से ख़ुद को रिक्यूज़ कर लें और यूँ 6-7 से ये फ़ैसला आ गया। वरना सोचें अगर पनहोर साहब आज इस कोर्ट में मौजूद होते तो ये जो 5-7 से फ़ैसला आया है ये 6-6 का हो जाता तो क्या होता। लेकिन खैर पनहोर साहब को अलग कर लिया गया, या उन्होंने एक मंसूबा बनाकर कहा कि मेरे साथ बुरा हो गया, मैं नहीं खेलता, और वो अलग हो गए। बंदा पूछे हामिद खान साहब ने सिर्फ पनहोर साहब के ख़िलाफ़ तो कोई बात नहीं की थी, उन्होंने तो तमाम जजेस को कहा था कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं और आप लोगों ने पहला केस नहीं सुना हुआ, लिहाजा आप इस समात से अलग हो जाएं। लेकिन नहीं, सिर्फ पनहोर साहब अलग हो गए। खैर, और फिर और कोई नहीं अलग हुआ, यानी कोई एक आधा दूसरी साइड से भी अलग हो जाता तो फिर मामला बराबर बराबर हो जाता, लेकिन नहीं, सिर्फ एक मौजूद जज का ज़मीर जागा। खैर, उसके बाद जजेस ने सिर्फ फैसला पीटीआई के ख़िलाफ़ नहीं दिया, बहुत सारी बातें भी की पीटीआई के ख़िलाफ़ और उनके वकला के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा हमारी शान में आपने गुस्ताखी कर दी है, हमारी इज़्ज़त पे हर्फ आई है, हमारे इदारे की इज़्ज़त पर हर्फ आई है, आपने हमें बेतौकीर कर दिया, आपने हमारी बेइज्जती कर दी वगैरह वगैरह। और हामिद खान साहब ने कहा भी कि गुस्से में फ़ैसला देना जायज़ नहीं है, गैर शरई भी मामला है और गैर कानूनी भी मामला है। आपको इस वक्त मेरे पे गुस्सा है तो आप बैठ जाएँ, कुछ देर समाअत में वक्फ़ा कर लें, ठंडा पानी पी लें, लेकिन जज साहिबान ने ऐसा भी नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट से भी तहरीक इंसाफ और पीटीआई के ख़िलाफ़ कि ये गुस्ताख हैं, बेअदब हैं। अच्छा, फिर 2 दिन पहले से जब से बजट पास करवाने की कोशिशों में मसरूफ़ थी हुकूमत और पीटीआई कौमी असम्बली में शोर मचा रही थी, तो अयाज सादिक साहब जैसा ठंडे मिजाज का, मुतदिल, धीमा समझा जाने वाला सियासतदान, उन्होंने भी कहा कि उमर अयूब साहब अगर आप ये समझते हैं कि आप नहीं चलने देंगे कौमी असम्बली को, तो मैं देखता हूँ आप कैसे नहीं चलने देंगे। और फिर उन्होंने कहा ठीक है, ये अपना शोर मचाते रहें और असम्बली का इजलास उसी तरह जारी रहेगा
और शिकवार मंजूरी हुकूमत बजट की वज़ीर ख़जाना बजट की लेते रहे और कौमी असम्बली में नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले उनको शिकवार मंजूरी देते रहे और यूँ इवेंचुअली बजट भी 2-3 दिन के शोर शराबे के बावजूद न सिर्फ मंजूर हो गया बल्कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, जी हाँ, अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपने अपनों में हर मिनिस्ट्री के लिए तकरीबन करोड़ों अरबों रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स भी हुकूमत ने मंजूर कर ली। अपोजिशन के शदीद शोर शराबे के बावजूद वो जो अयाज सादिक साहब ने तड़ी लगाई थी कि मैं देखता हूँ आप कैसे नहीं होने देंगे बजट मंजूर और कौमी असम्बली को कैसे नहीं चलने देंगे, तो देखें उन्होंने कौमी असम्बली चला कर दिखा दी, अपनी तड़ी को एक्सरसाइज करके दिखा दिया और फिर तमाम वज़रा ख्वाजा आसिफ और वो पूरी पलटून ये भी कह रही है, विक्टिम कार्ड भी खेल रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरह और फ़ौज की तरह सिर्फ आपके ख़िलाफ़ फ़ैसले नहीं कर रहे, सिर्फ आपके ख़िलाफ़ अमल नहीं कर रहे, बल्कि वो ज़ुबान से भी बता रहे हैं कि आप लोग बहुत बुरे लोग हैं, आप लोग बड़े जालिम लोग हैं और आप लोगों की ज़ुबानें बहुत बुरी हैं, आप लोग बोलते बहुत ज़्यादा हैं। यानी अब ज़ाहिर है आपसे तमाम इख्तियार तो वापस ले ही लिया गया है, अब सिर्फ आपके पास ज़ुबान रह गई है और अब आपकी ज़ुबान अहमद शरीफ चौधरी साहब से लेके जस्टिस अमीनुद्दीन साहब से लेके अयाज सादिक साहब को किसी को भी पसंद नहीं आ रही। अच्छा, बात यहाँ ख़त्म नहीं हो रही, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, मलिक अहमद खान साहब न 3 में न 13 में पंजाब असम्बली वो भी कह रहे हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कह रहे हैं, आप स्पीकर हैं, आप अपने फ्लोर पर जाकर बोलें, लेकिन नहीं, मलिक अहमद खान साहब बाहर आए हैं पंजाब असम्बली से, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो जाकर कह रहे हैं कि मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, जब इन लोगों का ज़माना था तो मोअज़्ज़ज़ मेंबरान के ख़िलाफ़ पर्चे होते थे डाइस तोड़ने के और ये और वो, और आज जो है वो ये अवान की कार्रवाई को चलने नहीं दे रहे, तो मैं भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करूँगा और मैं देखता हूँ कि ये असम्बली को कैसे नहीं चलने देते। ये ले, तो ये एक कोरस में सब बोल रहे हैं। अच्छा, फिर सवात में अफसोसनाक सानिया हुआ और उसके बाद शाहिद आफरीदी से लेके अज़मा बुखारी तक और ख्वाजा आसिफ तक सब हम ज़ुबान होकर बोल रहे हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली है। चुनांचे ये ठीक है कि गंडापुर साहब ने असम्बली को अपनी तरफ से बचा लिया और बजट मंजूर करवा लिया, लेकिन गेम इज स्टिल ऑन। ये जो आपके ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है, ये जो कहा जा रहा है कि ये देखो ये देखो ये देखो ये लोग जालिम हैं, ये देखो ये लोग बुरे हैं, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, फ़ौज, कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, हर तरफ से जंग के बाद जो एक दफ़ा कुछ खामोशी आई थी वो बहुत तेज़ी से सब ने मिलकर कोरस में बोलना शुरू कर दिया और ये इस बात की बिल्कुल गवाही है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या उमर अयूब की अपोजिशन लीडर की कुर्सी या ये दोनों ओहदे तहरीक इंसाफ से आज छीने गए कि कल छीने गए। और सिर्फ यहीं तक मामला रुकेगा नहीं, पहले तो इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी थी, अब शायद पीटीआई का नाम लेने पर भी पाबंदी लग जाए और ये जो 4-6 लोग आज़ाद हैं, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर और अपने असद कैसर और ये और भी जो 2-4 लोग हैं, इनको भी कैद कर दिया जाएगा। उसके बाद कौन खुला रह जाएगा? खुला वो रह जाएगा जो पाकिस्तान से बाहर है, यानी शहबाज गिल साहब, यानी बरकी साहब, यानी शायान साहब एंड कंपनी। और उन लोगों की ज़ुबानें तो वैसे ही बड़ी तेज़ हैं, जब ये लोग भी कैद हो जाएंगे तो फिर उन लोगों की ज़ुबानें मज़ीद तेज़ हो जाएंगी और फिर आवाम को दिखाया जाएगा, देखा ये लोग तो और भी जालिम हैं। चुनांचे जो लोग ये सोच रहे हैं कि किसी किस्म की कोई मफामत या डील या किसी तरफ से कोई रिलीफ मिलेगा, उसको तो भूल जाएं। अब मज़ीद सख्तियाँ आने वाली हैं और बिल्कुल जो इख्तियार तो इख्तियार, जो आवाज़ है, जो मुखालिफत की आवाज़ है, वो आवाज़ भी अब अहले क़ुव्वत को बुरी लग रही है और अब उस आवाज़ को भी क्रश कर दिया जाएगा। हाँ, अब इन आवाज़ों को दबाने का जो एंड गोल है हुकूमत का, क्या वो सिर्फ ये है कि तहरीक इंसाफ से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और उमर अयूब की अपोजिशन लीडर की कुर्सी और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर की कुर्सी ले ली जाए, या मामला इससे आगे है? यानी कोई सदारती निज़ाम, यानी कोई 73 के आइन का हुलिया बिगाड़ना, या जो 27वीं आइनी तरमीम के मुतल्लिक चेमगोइयाँ हो रही हैं, क्या उस तरमीम का मतलब सिर्फ जजों को दबाना है? जजों ने तो वैसे ही साबित कर दिया है कि वो दबे दबाए हैं, या उसका मकसद को पाकिस्तान के आइन की कोई बुनियादी हैयत में तब्दीली है? ये चीज़ें देखने में अब हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, वक्त बहुत करीब आ गया है।